बाबा, आप अक्सर कबीर जी का एक दोहा बोला करते हैं। तुम कहते कागद की लेखी और मैं कहता आँखन देखी। इस एक दोहे को विस्तार पूर्वक कहने का कष्ट करें। तुम कहते कागज की लेखी। विस्तार बहुत विशाल है, वास्ट। तुमने शास्त्रों में जो कहा गया वो कहा। तुम कहते कागज की लेखी। शास्त्रों में जो कहा किसी ने वो तुम कह रहे हो। तुम खुद के अनुभव से नहीं कह रहे हो। शास्त्रों में जो लिखा वो पढ़कर तुमने मान लिया। अंट शंट जो लिखा था वो ठीक है और तुमने मान लिया और तुमने उसको प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया। कबीर उन लोगों के लिए कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आँखन देखी। अप्रत्यक्ष शब्दों में कबीर कहते हैं कि तुम प्रामाणिक हो जाओ, ऑथेंटिक हो जाओ। तुम्हारा कहना तुम्हारे अनुभव से आए, तुम्हारा कहना तुम्हारी प्रामाणिकता से आए, किसी शास्त्र से ना आए, किसी गुरु से ना आए, किसी अध्यापक से ना आए। तुम्हारा कहना तुम्हारे स्वयं के अनुभव से आए। और आध्यात्म की सारी बात स्वयं की बात है। ये जो भी आध्यात्म की बातें आज धर्म गुरु कर रहे हैं, अगर दो शब्दों में बोला जाए इनको तो यह स्वयं की खोज, इससे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। स्वयं की खोज जो तुम्हारी प्रामाणिकता में आया, ऑथेंटिसिटी में आया, जो तुमने खोज लिया, वो ही तुम्हारा अनुभव प्रसारित होना चाहिए, प्रचारित होना चाहिए। तुम कहते कागज की लेखी। आज गद्दियां तब्दील हो रही हैं। और गद्दियां जिनको तब्दील हो रही हैं वो दोहरा रहे हैं अपनी बातें नहीं, अपने गुरुओं की बातें। अपने गुरुओं को भी शायद नहीं, उनके गुरुओं की बातें। उनके शास्त्रों ने जो लिखा वो दोहरा रहे हैं। उनसे पूछो कि आपने देखा, वो मौन हो जाएंगे या झूठ बोलेंगे कि हाँ हमने देखा। कबीर कहते हैं, तुम ऑथेंटिक हो जाओ। तुम्हारा बोलना ही तुम्हारी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तुम्हारा बोलना ही तुम्हारी प्रामाणिकता होनी चाहिए। और मैं कहता आँखन देखी। कबीर कहते हैं, मैं जो कहता हूँ वो ना शास्त्र में लिखा है, यद्यपि बहुत से शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मैं उन शास्त्रों को पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। कबीर कहते हैं
कि मैं अपने स्वयं के अनुभव से गुजर के जो मैंने देखा, मैं वो बोल रहा हूं। मैं शास्त्रों की लिखित नहीं बोल रहा हूं। और आज कबीर पंथी कबीर के शास्त्रों को देखकर बोल रहे हैं। कबीर के शब्दों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। इनसे पूछें, आपने क्या देखा? तो ये कहेंगे, हमने सतलोक देखा। सतलोक होता है? हालांकि कहीं सतलोक नहीं होता। सतलोक हमारे भीतर है। वो सत्य का लोक, जहां सत्य रहता है, वो हमारे ही अंदर है। स्वयं की खोज से पता लगता है कि सत्य हमारे भीतर मौजूद है। यद्यपि वो ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन उसकी खोज का पता चलता है हमें हमारे भीतर जाकर। तुम कहते कागज की लेखी। मैं गौशाला मंदिर जाया करता था, तो जब कोई 4 भाई इकट्ठे बैठते हैं तो किसी भी मुद्दे को छेड़ लेते हैं। एक दिन मुद्दा छिड़ा शराब का, बियर का। वो मैनेजर साहब रोज आया करते थे, एक बैंक के मैनेजर थे, बड़े रेप्यूटेड आदमी थे। तो वो बात बात में बोले कि बियर का टेस्ट तो बिल्कुल गधे के पेशाब की तरह होता है। बाकी सब भी चुप रहे। मैं हंसा जोर से, थोड़ा सा भौचक्का होके उस बैंक मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। क्या बात है, क्यों हंसे जा रहे हो? मैंने कहा, देखिए, आपने कंपैरिजन किया, गधे का पेशाब और बियर का टेस्ट समान होता है, कौन बता पाएगा? तो वो शर्मसार हो गए। जिसने दोनों का टेस्ट किया वही बता पाएगा कि दोनों का टेस्ट बिल्कुल समान। फिर सभी तालियां बजा के हंसने लगे। 15 मिनट तक मुस्कुराते रहे, दूर जा जाकर हंस हंस कर पेट लोटपोट हो गया। गधे का मूत और बियर का स्वाद बिल्कुल बराबर यकसां होता है। और वो दिन और वो उसके बाद भी आते रहे। तो मैं कभी कभी कह देता कि मैनेजर साहब, ये बियर का टेस्ट कैसा होता है? तो वो झेंप जाते हैं, शर्मिंदा होता है। इतनी बड़ी पोस्ट पे थे और मैं क्या बोल गया, ये कोई समझदारी का लक्षण थोड़े। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक भागवत सप्ताह की कथा लोगों को सुनाने वाली विदुषी की कुछ बातें सुन रहा था। अचानक कई बार सामने आ जाती है। कुछ 10 मिनट की फुर्सत होती है तो कई बार अकस्मात सामने आ जाते हैं कुछ वीडियोस।
तो देवी बोल रही है। क्या बोल रही है? देवी कहती है कि सुबह और शाम संभोग भूल के भी मत करना, बर्बाद हो जाओगे। तो मैं हंसा। तो मैंने पूछा कि ये इनका अनुभव है? सुबह और शाम दो वक्त ऐसे जो संध्या की वेला होती है, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या और रात्रि की संध्या, ये कई तरह की संध्याएं होती हैं। जैसे मुहूर्त होते हैं 30, तो सुबह और शाम के वक्त संभोग मत करना। तुमने अपने अनुभव से बोला? नहीं, ये पागलों की बातें। टाइम पास करना है, कुछ भी बोले जाओ धर्म के नाम पर, चलेगा। हमारे स्कूल में एक अध्यापक हुआ करते थे। वो माइक के ऊपर चढ़कर एक बात बोलते थे। वो थोड़ा सा बोलते थे और ढंग से, दब कर बोलते थे, नाक से बोलते थे। वो कला सिखा रहे थे बोलने की। तो हम विद्यार्थियों को वो सिखाने लगे कि जब भी आप स्टेज पे खड़े हो जाओ तो और बोलने लग जाओ तो ये मत समझना कि मेरे सामने आदमी बैठे हैं, ये समझना कि मेरे सामने बेवकूफ बैठे हैं, पागल खाने के लोग बैठे हैं, ये पत्थर हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, इनके भीतर बेजा भी नहीं है, इसलिए आप मजे से बोलते जाना, जो भी चाहो बोलते जाना। ऐसा हमें बोलने की कला सिखाते थे वो। जो भी बोलते जाओ, कौन जानता है। अब ये जो देवी कह रही हैं सुबह और शाम संभोग मत करना, ये कुमारी हैं, बाल ब्रह्मचारी, चारिणी, और ये उपदेश दे रही हैं उनको जो सामने बैठे, जिनका खुद का अनुभव है, उनसे बोल रहे हैं। इस देवी ने भागवत की कथा जो कह रही है, एक बार भी संभोग का अंतर मिलन का आनंद नहीं उठाया। कुछ तो होता है, संभोग का आनंद चाहे क्षीण होता है, क्षणिक होता है, पर होता तो है, अन्यथा कौन पागल अपनी शक्ति को व्यय करेगा। और यह देवी बोल रही है और मुखातिब है उनसे जिनका काम ही यही है, गृहस्थी, जो दक्ष हैं, उनसे बोल रही है।
जिसको एक बार का संभोग का आनंद नहीं मिला, नहीं चखा, वो उनको उपदेश कर रही हैं जो पक्की गृहस्थ हैं, जो पक्के गृहस्थ हैं, उनसे उपदेश कर रहे हैं। भला इनको अधिकार है ये शब्द कहने का? कतई नहीं। यही बात कबीर कहते हैं, जो बात बोलो अपने अनुभव से बोलो, प्रामाणिक हो जाओ, ऑथेंटिक हो जाओ। ऐसा कुछ मत कहो जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मजबूरी है। अगर शास्त्रों में लिखा हुआ ना बोलेंगे तो स्वयं का अनुभव तो शून्य है। और बोलने को कुछ बचा नहीं। भागवत गीता में जो लिखा है वो ही बोलना इनका ध्येय है। और फिर कहते कि भागवत के भीतर ये बात लिखी है वेद व्यास ने। अब वेद व्यास ने निचोड़ निकाला होगा, अपनी बात लिख दी। और वैसे तो वेद व्यास भी बाल ब्रह्मचारी थे। ये बात जुदा कि वो एक ही बार में 3-3 स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं। अंबिका, अंबालिका और विदुर की माता दासी, तीनों के साथ एक ही बार में उन्होंने संभोग किया। तीसरे नेत्र के दिव्य प्रकाश से बच्चे नहीं पैदा हुआ करते। जैसे मोरनी मोर के आंसू पी के गर्भवती हो जाती। ये पागलपन की बातें सिखाना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होता। ईश्वर की सृष्टि में नियम विरुद्ध काम कभी नहीं होता। तुम्हारे शास्त्रों में तो कान से पैदा होते हैं, मुख से पैदा होते हैं, बाजुओं से पैदा होते हैं। तो मैंने कहा फिर जननेंद्रियों से कौन पैदा होता है? तुम्हारे कितने ही महान पुरुष और द्वारों से पैदा हुए। जो सही द्वार था उससे नहीं पैदा हुए। कितनी दुखद बात है। अगर इन्हीं ज्ञानों में आप उलझाते रहोगे, कैसे आप साइंटिफिक रिसर्च स्कॉलर्स, वैज्ञानिक पैदा कर पाओगे? मूढ़मतियां ही पैदा होंगी। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। अगर बच्चे पूछें माता मैं कहां से आ गया, मेरा जन्म कैसे हुआ, तो मां कहेगी बेटा तुझको कोई हंस गिरा गया था। हो गई बात। अब वो धर्मांध हो गया। जब बड़ा होगा तो पाएगा कि कोई शुतुरमुर्ग, कोई सारस, कोई हंस बच्चों को गिरा के नहीं जाता। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे दानी में से गर्भाशय में पलते हैं और बच्चे पैदा होते हैं। तो उसके मन में माता पिता की क्या इज्जत होगी? झूठ बोलते हो। बच्चों को यौन शिक्षा देनी जरूरी है, वक्त पे, न वक्त से पहले। वक्त आने पर बच्चों को हर तरह की शिक्षा देनी चाहिए। यह प्राकृतिक व्यवस्था है, ईश्वरीय।
और सदा ही हमारे पाखंडियों ने इस विद्या से मानवता को, खास तौर से हिंदुस्तान को वंचित रखा गया। इसको जघन्य कृत्य मान लिया गया, इसको त्याज्य कृत्य मान लिया गया। शुक्र है इस देवी ने इतनी बात तो कही कि सुबह शाम संभोग करने से बर्बाद हो जाओगे। इसने ये नहीं कहा कि संभोग करने से बर्बाद हो जाओगे। फिर तीसरे नेत्र से बच्चे पैदा करो। फिर सूर्य आके कुंती से संभोग करेगा तो कर्ण उत्पन्न होगा। फिर मछली के गर्भ में हनुमान जी का पसीना गिरेगा तो मकर ध्वज पैदा होंगे। पसीनों से न जाने कितने महान पुरुषों ने जन्म लिया है तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार, और तुम उन शास्त्रों का हवाला दे देकर बखान करते अगाते नहीं। तुम कहते कागज की लेखी। इनके कहने का मतलब बहुत वास्ट है। तो कहते हैं कि कागज में जो लिखा हुआ है उसे सत्य मान लेना तुम्हारी बेवकूफी है। सत्य उसे मत मानना, सत्य मानना उसे जो तुम जानते हो। और मैं कहता आंकन देखी, कबीर कहते हैं। ऐसे ही कंपैरिजन करना शुरू मत कर देना। गधे का मूत्र और बियर, उनका टेस्ट एक समान होता है, यकसा होता है। मैंने ये फार्मूला जिंदगी की पहली बार सुना। और ये देवी जो संभव भोग के बारे में कुछ नहीं जानती, लिख दिया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। इन्होंने मान लिया और इनकी कुल जमा पूंजी, इनका कुल ऐशो आराम, इनका सारा खर्चा वर्चा, घर बार, मान सम्मान इसी किताब ही से तो चलता है। अगर ये किताब न होती तो क्या होता? ये दिहाड़ी करते होते, ये टीचर लगने के लिए सिफारिशें डालते होते, ये कोई नून मिर्च की दुकान खोल के बैठे होते। योग्य तो इसी के हैं जिसमें इतना ही बुद्धि हो, वो इससे ज्यादा योग्यता रखता भी नहीं मेरी दृष्टि में। और सच पूछो तो अध्यापक लगने के योग्य भी ये नहीं है। वहां जाके भी ऐसा ही पागलपन सिखाएंगे बच्चों को। यहां दो चीजों की बात एक शब्द में कह दी गई कबीर के द्वारा। बड़े समझदार व्यक्ति कबीर कहते हैं, तुम कहते तुम शब्द में वो सारे पाखंडी आ गए जो बिना अनुभव के, बिना प्रामाणिकता लिए, बिना स्वयं का अनुभव किए बोलते हैं। शास्त्रों का लिखा बोलते हैं, गुरुओं से सुना बोलते हैं। वो सभी पाखंडी आ गए। और दूसरी बात भी वो समझा रहे हैं, उसे भी आप गौर से सुन लेना। वो कहते कि तुम कहते कागज की लेखी। तुम यानी ये पाखंडी,
जो शास्त्रों को देखकर बोल रहे हैं, शास्त्रों को देखकर उनका व्याख्यान कर रहे हैं। व्याख्या करने वाला अनुभवी नहीं होता। अनुभवी व्यक्ति जो व्याख्या करता है वो विलक्षण हुआ करती है। दोनों बातों में फर्क है। सिर्फ मात्र शब्दों की व्याख्या करने वाला शिक्षक होता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति जो व्याख्या करता है वो शिक्षक नहीं होता, वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी और शिक्षक में इतना फर्क है, और ये फर्क बड़ा भारी है। अब इन देवों से पूछो कि तुमने सुबह शाम संभोग करके देखा, तुम बर्बाद हो गए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। ये यही कहेंगे महाराज कृष्ण द्वैपायन ने, वेद व्यास जी ने भागवत सप्ताह के भीतर इस स्कंद के इस श्लोक में ये शब्द कहा है। वो चले गए, अब किसको बुलाकर किसकी पेशी डाली जाए, किसको बुलाकर पूछा जाए, वो तो गए। हालांकि लोग कहते हैं कि वेद व्यास का नाम सबसे पहले आता है, जो 8 अमर है। लेकिन मैं कब से ढूंढ रहा हूं इस महान व्यक्ति को। मैंने हनुमान जी से भी पूछा कि वेद व्यास जी कहाँ हैं? आप तो अमर हो, ये 8 अमरों में महर्षि वेद व्यास भी हैं, कहाँ मिलेंगे? जरा मुलाकात ही करवा दो, पूछ लें इनसे सब कुछ। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, और उनकी मुस्कुराहट का अर्थ मैं भली भांति समझता हूं। वो कहते, तुम कहते कागज की लेखी, तुम पाखंडी लोग कागज की लेखी कहते हैं, अपना अनुभव उनके पास होता ही नहीं। या किसी गुरु का बोला कहते हैं, जो गद्दियों पर बैठे लोग हैं, बहुतेरे लोग, बहुधा लोग अपने गुरुओं का वचन ही दोहराते हैं। उनके पास अपना कोई अनुभव नहीं होता, सिर्फ गद्दियां ट्रांसफर होती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। अनुभव का कोई मतलब नहीं। यहां गद्दी टू गद्दी शिफ्ट, अनुभव का कोई मतलब नहीं। हालांकि आध्यात्म सिर्फ अनुभव का दूसरा नाम है। अनुभव नहीं तो आध्यात्म भी नहीं, प्रामाणिकता नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं तो अध्यात्म काहे का? ये तो बात ही रहस्य की है। आध्यात्म की सारी बात रहस्यों की बात है। वो रहस्य वो होते हैं जिनको तुमने अपनी आंखों से फिलोर लिया, अनुभव कर लिया, दूसरों का कहा, रहस्य रहस्य ही रह जाएगा। आगे बांटने के योग्य तो बिल्कुल नहीं होता जब तक तुम खुद प्रामाणिक ना हो जाओ। तो वो दूसरी बात भी कहते हैं कि इनको सुनकर मान मत लेना, जो कागजों को पढ़कर बोल रहे हैं, जो गुरुओं को सुनकर, वेद वचनों को सुनकर, उपनिषदों को सुनकर बोल रहे हैं, इनकी बातों को मान मत लेना, क्योंकि ये अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, इन्हें पता नहीं है। कबीर कहते, मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लिखी। हे पाखंडी लोगों, तुम कागज की लिखी कहते हो, गुरुओं से सुनी कहते हो, गुरुओं के गुरुओं से सुनी कहते हो, लेकिन तुम अपने अनुभव से नहीं कहते।
और दूसरा, सुनने वालों को भी समझा रहे हैं कि क्योंकि इनका अपना कोई अनुभव नहीं है, इसलिए इनको मत सुनना, ये कूड़ा है। ये जो भी समझाएंगे वो कूड़ा होगा। और मैं कहता आंखन देखी, कबीर कहते हैं मैं जो बोलता हूँ और मेरी प्रत्यक्ष आंखों ने देखा है, निहारा है, और मेरी प्रत्यक्ष आंखों ने अनुभूत किया है। मैंने अपनी नग्न आंखों से सत्य को अवलोकित किया है। और याद रखना, आध्यात्म का मार्ग रहस्यों से भरा हुआ मार्ग है। यहाँ जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। अगर यहाँ मार्गदर्शक गलत मिल गया तो उलझ जाओगे। एक किनारे पे खड़े हो, पूछ रहे हो मैंने वहां जाना, और अगर मार्गदर्शक गलत है, उंगली गलत कर देता है, इशारा के जाओ इधर चले जाओ, और अगर वो खुद भी नहीं जानता तो तुम ना पहुंच पाओगे, तुम भटकते ही रहोगे। इन लोगों का स्पष्ट जो पता चल जाए, कम से कम उनसे तो सावधान रहने की चेष्टा कीजिएगा। और बहुत सी दुनिया आज स्पष्ट उघड़ रही है। और अगर आप पिपासु हो सत्य में भीतर प्यास जग गई है, उसके मिलन की उत्कंठा जग गई है, तो इन पाखंडी गुरुओं से सावधान रहना। ये तुम्हें डुबो देंगे। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ये तो डूबे ही हुए हैं। आपको भी ले डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। और जो ऐसी बातें करती है मूर्ख ही कहूंगा, समझदार व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करता। संभोग का एक बार भी तुमने आनंद नहीं चखा, और तुम संभोग के बारे में प्रवचन देने की वैलिडिटी रखते ही नहीं। अगर जरा भी समझ होती, मूढ़मतियों की निशानी है, तो ऐसे शब्दों पर, ऐसे विषयों पर अपनी जुबान भी ना खोलती। कर दी होगी बात वेद व्यास ने, तुम्हें कोई अनुभव नहीं। कभी इश्क करो और फिर देखो, कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से। कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती। कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आंच में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता। फिर सुनिए इस शब्द को, बड़ा गहरे अर्थ है इसको। कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता। बात आध्यात्म की सिखा रहे हो।
और वो भी क्या आध्यात्मिक रहे होंगे जिन्होंने ऐसे संभोग के बारे में शब्द बोले। कृष्ण द्वैपायन ने तो कोई मुहूर्त न देखा था जब सत्यावती ने उन्हें निमंत्रित किया था कि आओ इनके गर्भ ठहरा दो। कोई मुहूर्त नहीं निकाला और वो ये शब्द बोलते हैं, कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता, तुम ऐसे तत्व हो। शरीर की किसी भी कर्म से कट जाए, जल जाए, डूब जाए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राण, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। कृष्ण ने कभी नहीं कहा, कृष्ण से बड़े कृष्ण द्वैपायन तो नहीं है। कृष्ण ने कभी आपको 10 कमेंडमेंट्स नहीं किया। 16,100 रानियां थी उनके पास, 108, और 16,108 रानियों में से 8 रानियां उनकी विवाहित रानियां थीं। 16,100 रानियां उन्हें भौमासुर से आजाद कराया गया था, नरकासुर से उसका वध करके। उन्होंने कभी नहीं कहा ये बात कि इस वक्त संभोग करना और इस वक्त न करना, और उनमें से प्रत्येक के 10 बच्चे थे। हे भागवत सप्ताह की कथा सुनाने वाले, भगवान कृष्ण का गुणगान करने वाले महारथियों, मुझे इस बात का जवाब दोगे आप? कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी करके देखो इश्क, तो पता चले। कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता, तुम्हारे तक वो आंच नहीं पहुंचती। शरीर तक आंच पहुंचती है, तुम तक वो आंच नहीं पहुंचती। और देखिए, सुबह शाम की बात छोड़िए, इस देवी को कुछ पता नहीं है। मूड है ये औरत, जिसने एक बार भी संभोग का आनंद नहीं जाना, वह संभोग के ऊपर व्याख्यान करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑथेंटिसिटी नहीं है उसमें, प्रमाणिक नहीं है, उसको बोलना भी नहीं चाहिए। मूढ़ता है। शरीर चलता है और सिर्फ सुबह और शाम अगर तुम वासना से ग्रसित होते हो तो बर्बाद नहीं होते। ये भूल गए कृष्ण द्वैपायन। जब भी आप संभोग में रत होते हो तो बर्बाद होते हो। जब भी सुबह हो, शाम हो, रात हो, कुछ भी वक्त हो, आठों पहर, जब भी संभोग में रत होते हो, जब भी आप अपनी शक्ति को क्षीण करते हो, ईश्वर ने इसका विधान सिर्फ बालक उत्पन्न करने के लिए, इस सृष्टि को जीवित रखने के लिए ये संभावना हमें दी थी।
मौज मस्ती करने के लिए नहीं दी थी, लेकिन तुम्हें आज जिससे जिंदा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं उसको आज खुशी का पर्याय बना दिया है। कभी दिल पे आंच नहीं आती, कभी दिल पे आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता, तुम्हारे तक ये आंच न पहुंचेगी। तुम्हारी इंद्रियों को क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन उस क्षणिक सुख को देखने वाले तुम साक्षी बने खड़े रहोगे। तुम बर्बाद नहीं होगे, मेरे से गारंटी ले लो। शारीरिक रूप से अगर अपने आप को शरीर समझते हो तो बर्बाद हो जाओगे, फिर तुम किसी वक्त ही संभोग में रत हो जाओ। इसमें कोई वक्त बेवक्त की बात नहीं। कृष्ण द्वैपायन ये बात न समझा सके। संभोग तुम्हारी शक्ति को क्षीण करता है। यह बचाने जैसी चीज है, इस वीर को ओज में परिवर्तित जैसी करने जैसी चीज है। यह जीवन उत्पन्न करने वाली चीज है, इसको तुम नालियों में बहा देते हो। यह मूर्ख व्यक्ति की बातें हैं। ऐसी बातें करने वाले मूर्खों के ही फॉलोअर्स होते हैं। आध्यात्म की बात गहरे रहस्यों से आत्मा की बातें हैं। आत्मा की बात है। कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता, तुम तक ये तपिश नहीं पहुंचती। तुम थोड़े जागृत होकर देखना। धन्यवाद।